तो कहानी की शुरुआत में हमें सो नाम करके एक सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है। इस वक्त वो एक बंदे के सामने बैठा हुआ था जिसका नाम है कैवेन। कैवेन उससे कहता है कि अगर तुम एक बार डिवीजन में आ गए तो तुम्हें सारा काम खत्म करना होगा, बिना काम को पूरा किए तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। सो कहता है कि ठीक है, मैं अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब इस छोटे से सीन को दिखा करके हमें ये बताया जाता है कि सो एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक डिवीजन के लिए काम करता है। डिवीजन बोले तो आप CIA भी मान सकते हो। खैर दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सो एक बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अपना सूटकेस यहाँ भूल गया था। इस सूटकेस को वो लेता है और उसे लेने के बाद वो रुकने के लिए एक होटल में चला जाता है। होटल के कमरे में जाने के बाद वो उस सूटकेस में से कुछ कागज और कुछ फोटोज को निकालता है। उन फोटोज को चेक करने के बाद वो अगले दिन सुबह में एक कंस्ट्रक्शन वाले जगह पर जाता है। यहाँ के टावर पर चढ़ करके वो एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग को ध्यान से देखता है। दरअसल उसका पूरा ध्यान टोमो नाम करके इस बंदे पर था। उस बंदे पर वो थोड़ा बहुत नजर रखता है। इसके बाद वो चला जाता है कैफे में। जब वो कैफे में बैठा हुआ था तब वो अपनी बीवी मोनिका के बारे में सोचने लगता है। उसकी बीवी भी एक सीक्रेट एजेंट थी और उसके साथ में काम करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। यहाँ सो को मालूम चलता है कि कोई लड़की है जो उसे बार बार देख रही है। दरअसल उस लड़की का नाम था केसी और वो भी सो के ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन सो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो होटल के कमरे में चला जाता है। वो थोड़ा आराम करता है और इसके बाद अपनी स्नाइपर ले करके अपने काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। वो स्नाइपर को लेकर के उसी टावर पर जाता है जिस टावर पर से वो टोमो को अच्छे से देख पा रहा था। स्नाइपर का इस्तेमाल करके वो सबसे पहले टोमो के सभी बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है। बॉडीगार्ड को खत्म करने के बाद वो बिल्डिंग के करीब जाता है। उसके पास पहले से ही अंदर जाने का पासवर्ड आ चुका था। उस कोड का इस्तेमाल करके वो अंदर जाता है और बाकी के गुंडों को भी मार गिराता है। अब जैसे ही वो टोमो के करीब पहुंचता है तो वो अपनी गन निकालता है और वो टोमो को शूट करके उसे खत्म कर देता है। मिशन पूरा हो जाने के बाद मिस्टर सो वापस से उसी होटल के कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ था। इस मिशन को पूरी तरह खत्म करने के बाद वो लौट करके वापस रोम में आ जाता है। यहाँ पर भी आने के बाद वो पहले की तरह एक होटल को बुक करके कमरे में रुकता है। उसका अगला मिशन क्या है ये जानने के लिए वो अखबार को पढ़ता है, क्योंकि उसे जो भी मिशन मिलता था वो अखबार के जरिए मिलता था। दूसरे मिशन को जानने के बाद वो फिर से एक इंसान के पास जाता है और उसके पास से सूटकेस को मांगता है। वो इस बंदे से भी यही कहता है कि मेरा सूटकेस यहाँ छूट गया था। इतना कहने के बाद वो सूटकेस को ले लेता है। उस सूटकेस को लेने के बाद वो कमरे में लेकर के जाता है और जब सूटकेस को खोलता है तो उसमें ढेरों हथियार थे और उस बंदे का फोटो भी था जिसको मारना था। बाहर जाने से पहले वो अपना गन और उस बंदे का फोटो एक बॉक्स में रख देता है। इसके बाद वो थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए बाहर चला जाता है। समय के बाद जब वो वापस लौट करके आया तब उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके कमरे में आया है। वो जब चेक करता है तो उसका गन भी बॉक्स में नहीं था। दरअसल वो एक लड़की थी और वो कोई और नहीं बल्कि कैसी थी जो शुरू से ही उसका पीछा कर रही थी। न्यूयॉर्क से पीछा करते करते वो रोम तक आ गई। वो मिस्टर सो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन सा काम करते हो। न्यूयॉर्क में तुमने एक सूटकेस लिया और उस सूटकेस में जिस बंदे का फोटो था उसे तुमने खत्म कर दिया। इसके बाद तुम रोम आ गए और रोम से भी तुमने एक सूटकेस को ले लिया है और अब उस सूटकेस में जिस बंदे का फोटो था उसे तुम मारने वाले हो। ठीक उसी वक्त जैसे ही कैसी का ध्यान भटकता है तो सो उसके हाथों से गन को छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसे रस्सी से बांध देने के बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें चाहिए क्या? तब कैसी उसे बताती है कि जिस CIA टीम के लिए तुम काम कर रहे हो वो दरअसल है ही नहीं। तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम्हें ऑर्डर कौन दे रहा है। तुम बेवजह ही लोगों की जान ले रहे हो, बस इसीलिए मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बेवजह लोगों की जान लेना बंद कर दो। जिस डिवीजन के लिए तुम काम कर रहे हो वो कब का बंद हो चुकी है। तुम्हें ये तक नहीं पता है कि जिस बंदे का तुम ऑर्डर फॉलो कर रहे हो वो है कौन। मिस्टर सोन उससे फिर से पूछता है कि तुम हो कौन और किसके लिए यहाँ पर आई हो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि सच बताओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तब कैसी बताती है कि मैं मोनिका के लिए काम करती थी। अपनी बीवी का नाम सुन करके मिस्टर सोन ठंडा हो जाता है। कैसी ये भी बताती है कि मुझे पता है कि तुम कैवेन के कहने पर डिवीजन के लिए काम कर रहे हो। मैं MI6 हूँ और अमेरिकी डिवीजन के लिए काम करती हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया था। पहले कैवेन किसी के लिए ये डिवीजन चलाता था, लेकिन किस
किसके लिए चलाता था हमें वो नहीं पता है। हालांकि 10 साल पहले जब केविन की मौत हुई तब ये बंद हो गया। ये मामला सालों से खुला हुआ था और इसकी शुरुआत मोनिका ने की थी। कैसे की बातों में कितनी सच्चाई है ये चेक करने के लिए सोन नीचे जाता है। कंप्यूटर में रिसर्च करने के बाद उसे मालूम चलता है कि केविन की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन ये भी सोचने वाली बात थी कि अगर केविन की मौत हो चुकी है तो सोन को ऑर्डर कौन दे रहा है और आखिर वो किसके कहने पर मिशंस को पूरा कर रहा है। यह सब कुछ देख करके अब सोन को कैसे की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। यहाँ कैसी उससे कहती है कि अगर तुम इसके बारे में और पता करना चाहते हो तो मेरे साथ माल्टा चल सकते हो। मिस्टर सोन को जानना ये था कि आखिर उसकी बीवी की मौत हुई कैसे और वो काम किसके लिए कर रहा है। जिसके कहने पर वो बेकसूर लोगों को मार रहा है वो उससे मिलना चाहता था। बस इसी वजह से वो कैसी की बात मान करके उसके साथ माल्टा जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल माल्टा में एक सरकारी जगह थी जहाँ वो केविन के साथ मीटिंग करता था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मारिया नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि सोन के बॉडी में एक ट्रैकर लगा हुआ है। इस ट्रैकर की वजह से इन्हें मालूम चल जाता है कि सोन मिशन को छोड़ करके कहीं और जा रहा है। वो अपने बॉस के पास कॉल करती है और ये बात उन्हें बताती है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि केसी और सोन माल्टा की एक लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। जब केसी थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है तो उसी वक्त सोन के पास एक कॉल आता है। जिस बंदे ने कॉल किया था वो वही बंदा था जो सोन को ऑर्डर देता था। वो सोन से कहता है कि तुम्हें रोम में रह करके अपनी मिशन को पूरा करना चाहिए था। यह सुन करके सोन कहता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब पहुंचने वाला हूं। इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। अब इसके बाद हमें रोबर्टो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। इस बंदे के पास कोई कॉल करता है और कहता है कि सोन को खत्म कर दो, उसका जीपीएस लोकेशन मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। अब इसके बाद रोबर्टो सोन को खत्म करने के लिए अपनी टीम को लेकर के निकल पड़ता है। इधर हमें सोन को दिखाया जाता है जो कैसी को लेकर के वही पुरानी सरकारी बिल्डिंग के पास आकर के पहुंच चुका था। दरअसल ये वही जगह है जहां पर वो केविन से बात करने के लिए आया करता था। जीपीएस की लोकेशन मिल जाने की वजह से रोबर्टो भी अपने लोगों के साथ यहाँ आकर के पहुंच जाता है। उसके लोग सोन को खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। इधर सोन उस जगह पर आता है जहाँ वो अक्सर बैठ करके केविन से बात करता था। जिस कुर्सी पर वो अक्सर बैठ करके बात करता था, जब वो उस कुर्सी को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक डीवीडी मिलती है। ठीक उसी वक्त रोबर्टो के आदमी भी अंदर आ जाते हैं। लेकिन सोन को मालूम चल जाता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो कैसी को लेकर के जैसे ही भागता है तो उसी वक्त इनके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। वो वहाँ से भागता है और भाग करके चर्च के अंदर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन थी, उसके अंदर दोनों लोग चले जाते हैं जिसकी वजह से रोबर्टो के लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाते। अब इसके बाद जो कैसी थी वो सोन को लेकर के एक बिल्डिंग में आती है। वैसे तो ये बिल्डिंग काफी साल पुराना था और इस बिल्डिंग के बारे में कैसी को काफी कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि यहाँ पर इनके जरूरत की सामान भी मिल जाएगी। उस डीवीडी को पावर से कनेक्ट करने के बाद जब ये लोग रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि केविन किसी से बात कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम डिवीजन में रहने लायक नहीं हो। इस रिकॉर्डिंग में जिस बंदे का जिक्र किया गया था उसे ये दोनों नहीं जानते थे और ये वही बंदा था जिसने डिवीजन को चालू किया था, जिसके लिए केविन भी काम कर रहा था। इस बीच दोस्तों हमें मालूम चलता है कि रोबर्टो को सोन की लोकेशन मिल चुकी है। उसे मालूम चल गया था कि इस वक्त सोन कौन सी बिल्डिंग में है। सुबह में कॉफी पीने के लिए जब वो बाहर जाता है तब उसे यहाँ पर एक अखबार भी मिलता है। जब वो अखबार को पढ़ रहा था तो हर बार की तरह उसे इस बार भी अखबार के जरिए एक मैसेज मिलता है, लेकिन इस बार अखबार में एक नंबर दिया गया था। वो अखबार में से नंबर को निकालता है और उस पर कॉल करता है। कॉल पर जिस बंदे से बात हो रही थी वो सोन से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें रोम में रह करके अपने मिशन को पूरा करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इतना कहने के बाद ठीक उसी वक्त कोई कार लेकर के आता है जो कि सोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी कि सोन बच जाता है। वो कार के ड्राइवर को धक्का दे करके खुद जा करके कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो कार को ड्राइव करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अभी भी रोबर्टो अपने आदमियों के साथ उसके पीछे लग गया था। इन्हें चकमा देने के लिए सोन कार से जंप कर देता है। इस बीच कार नीचे जा करके क्रैश हो जाती है। सोन
को ऐसा लगा कि वो इन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गया, लेकिन शायद उसे नहीं पता है कि रोबर्टो के पास जीपीएस ट्रैकर है, जिसकी वजह से वो सोन का पीछा करते हुए उस जगह तक आ जाते हैं जहां वो कैसी के साथ में रुका हुआ था। यहां आने के बाद रोबर्टो के आदमी अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मौका मिलते ही कैसी और सोन जाकर के एक कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से दूर जाने के बाद सोन कार को एक जगह पर रोक देता है। यहाँ पर वो कैसे से कहता है कि तुम MI6 नहीं हो, तुम कोई अमेरिकी डिवीजन के लिए काम भी नहीं करती हो। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम जिस बिल्डिंग में मुझे लेकर के गई थी वहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, सारा सामान पड़ा हुआ था। तुम मुझे जानबूझ करके उस बिल्डिंग में लेकर के गई थी। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। अब कैसी के पास झूठ बोलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो सोन को बताती है कि मोनिका उसकी मॉम थी, मतलब कि कैसी सोन की बेटी है। हालांकि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। सबूत के तौर पर कैसी उसे बर्थ मार्क भी दिखाती है। ठीक ऐसा ही बर्थ मार्क सोन के शरीर पर भी है। कैसी बताती है कि 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मॉम की मौत हुई। मॉम ने मुझे बताया था कि तुम अपने काम की वजह से उन्हें छोड़ करके गए थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें अपनी मिशन की पड़ी हुई थी, इसी वजह से वो खुद तुमसे दूर हो गई थी। वो अकेले इसलिए रहने लगी थी ताकि तुम सिर्फ अपना काम कर पाओ। इसके बाद कैसी सोन को लेकर के माल्टा के एक मशहूर लाइब्रेरी में जाती है। इन्हें डेविस के बारे में मालूम चलता है, जो कि माल्टा के सूरवीरों में से एक था। यहाँ थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद इन्हें यह भी मालूम चलता है कि सोन जिन लोगों को मार रहा था वो बेकसूर लोग थे, मासूम लोग थे, लेकिन उसने जितने लोगों को मारा उसकी वजह से एक फंडिंग कंपनी को काफी प्रॉफिट हुआ। उस कंपनी का नाम था ग्रिफिन ग्रुप, जो कि माल्टा में काफी फेमस फंडिंग कंपनियों में से एक है। सोन जैसे ही उस कंपनी में जाता है तो उसकी मुलाकात मारिया से होती है। मारिया उसे लेकर के मॉरिस के पास जाती है। मॉरिस जब सोन को देखता है तो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ तक आकर के पहुँच पाओगे। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ जो तुमसे झूठ बोला, जिसके कहने पर तुम बेकसूर लोगों को जान से मार रहे थे, जिसके इशारे पर तुम सबको मार रहे थे, उसके पास मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। अब इसके बाद मॉरिस इन दोनों को एक बोट के जरिए छोटे से आइलैंड पर भेज देता है। जब ये दोनों उस आइलैंड पर जाते हैं तब यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात कैवेन से होती है, जो कि दुनिया वालों की नजरों में मर चुका है। जब कैवेन सोन के पास आता है तब सोन उसे एक जोरदार पंच मारता है, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसके कहने पर ही सोन बेकसूर लोगों को जान से मार रहा था। ठीक उसी वक्त यहाँ पर रोबर्टो अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। अब यहाँ पर रोबर्टो के आदमी और कैवेन के आदमियों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इस बीच सोन और कैवेन भी जा करके हथियार ले लेते हैं। लोकेशन की वजह से रोबर्टो को मालूम चल जाता है कि इस वक्त सोन कहाँ पर है। उसका पीछा करते हुए उसके करीब जाते हैं और उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से धमाका होता है और कैवेन के साथ सोन भी नीचे गिर करके जख्मी हो जाता है। इस धमाके में कैवेन की मौत हो जाती है, लेकिन सोन अभी भी ठीक ठाक था। वो खड़ा होता है और कैसी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। रोबर्टो के सारे आदमी सिर्फ सोन को जान से खत्म करना चाहते थे, क्योंकि सोन को काफी कुछ पता था, इसलिए सोन को खत्म करके सुराग को मिटाना चाहते थे। रोबर्टो के सारे आदमी कुत्ते की तरह इनके पीछे पड़े हुए थे। सोन जब एक आदमी को गन से शूट करता है तो इस बीच गोली आ करके सोन को भी लग जाती है। जब सोन दोबारा खड़ा होता है तो रोबर्टो अपनी गन से उसे शूट कर देता है। रोबर्टो गन लेकर के इनके करीब आ रहा था, लेकिन उसी वक्त कैसी उसके पास एक बम फेंक देती है। बम फटने की वजह से रोबर्टो की मौत हो जाती है। पुलिस के आने से पहले कैसी और सोन यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉरिस को दिखाया जाता है। किसी ने उसके पास एक अखबार भेजा था। अखबार में ठीक वैसा ही मैसेज लिखा हुआ था जिस तरीके से वो अखबार के जरिए सोन के पास मैसेज भेजता था। अखबार के जरिए मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था। वो गन लेकर के आता है और मॉरिस को भी गन से शूट करके खत्म कर देता है। फाइनली दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।